नमः शिवाय मित्रों। आप सभी प्रसन्न हों, आनंदित हों, सदैव सत्य के मार्ग पर चलते ही रहें। आज की यह कहानी है एक ऐसे महिला पात्र की जिसने रावण के विनाश के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। एक ऐसी महिला पात्र जो कि आप समझिए तो वह खलनायिका हो सकती है, क्योंकि उसने रावण के कुल में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसके नाखून सूपे की तरह थे, अति भयंकर। वह राक्षस कुल में पैदा हुई तथा रावण की बहन कहलाई। उसका नाम सूपनखा पड़ा, क्योंकि उसके जो नाखून थे सूपे की तरह थे। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत तथा भयावह विकराल राक्षसी के रूप में वह थी। उसने जंगल में राम और लक्ष्मण को देख लिया। वह भगवान श्री राम पर मोहित हो गई। उसने सोचा, मैं इनसे विवाह कर लूं, इन्हें अपना पति बना लूं। भगवान राम ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मैं कैसे पराई स्त्रियों से विवाह कर सकता हूँ। तब उसने लक्ष्मण जी के साथ कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने अपना रूप इतना सुंदर बना लिया, वह बहुत ही सुंदर दिखलाई पड़ रही थी, परंतु भगवान अपनी माया से समझ गए यह कोई मायावी राक्षसी है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मैं पराई स्त्री से कैसे विवाह कर सकता हूँ, मैं भी विवाहित हूँ। परंतु वह सूपनखा न मानी, वह सीता को मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इशारों ही इशारों में कुछ कहा। इतने में ही लक्ष्मण जी ने सूपनखा के नाक कान काट डाले। यह कहानी हमें यह बतलाती है कि हम लोग इस समाज में जो भी लोग हैं वह सूपनखा की तरह पराये स्त्री पुरुषों पर सम्मोहित न होकर के स्वयं अपने ही जो जीवन साथी हैं उनके साथ रहें तथा इस तरह से गैर पुरुष तथा स्त्रियों पर कभी भी सम्मोहित न हों, क्योंकि यह सम्मोहन विनाश का कारण बन सकता है। रावण के विनाश का कारण सूपनखा की यह पर पुरुष पर सम्मोहन होना ही प्रमुख कारण था। वह राम लक्ष्मण पर मोहित हो गई और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। इस तरह से वह रोती रोती रावण के पास पहुंची और उसने सारी व्यथा कह सुनाई। इस तरह से रावण क्रोधित हो उठा। वह बोला, किसने मेरी बहन की यह दुर्दशा की, तथा वह सारी कहानियां सुनकर सीता जी का अपहरण करने जा पहुंचा। इस तरह से रावण धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ गया तथा सूपनखा ही रावण के विनाश का कारण बन गई। इस तरह से हम अपने जीवन में राम तथा सीता की तरह मर्यादित बने। कभी भी पर स्त्री पुरुष के साथ कभी भी हम सम्मोहित न हों तथा जो हमें उपलब्ध है उस पर गौरवान्वित महसूस करें। राम और सीता की तरह मर्यादा में हमारा जीवन बंधा रहे, क्योंकि एक सूपनखा ही रावण के विनाश का कारण बन गई। अर्थात हमारे अंदर सदैव पवित्र भावनाएं हों तथा जो सूपनखा के कारण रावण का विनाश हो गया, इस तरह की बातें हमारे जीवन में घटित न होने पाए। हम राम की तरह मर्यादित बने, सीता की तरह मर्यादित बने।